बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरिया लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? दोस्तों, वैसे तो ये काम नरेंद्र मोदी साहब को करना था, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए, बीजेपी शासित राज्य होने के बावजूद जो प्रधानमंत्री 2 से 2.5 साल के भीतर मणिपुर ना गए हों, क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस मुद्दे पर लगातार सरकार की छीछालेदर हो रही है वहां वो जा पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी गए, वो मणिपुर भी गए थे, और अब देखिए पहलगाम के बाद अब पुंछ चले गए। ये एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा, वहां जाकर क्या कुछ कहा गया। इसी के साथ एक नया दावा किया जा रहा है। दावा यह कि राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी बहुत ज्यादा विचलित नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में किसी न किसी मसले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कोई आदेश, सरकारी आदेश आ जाए, तो इसको लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है। खबर एक जज साहिबा को लेकर भी है जो रिटायर हुई है, और अब कहा जा रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी एक राज्य का गवर्नर बना सकती है। जहां 2026 में विधानसभा के चुनाव है। आखिर कौन सा राज्य है वो भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा मोहब्बत मुसलमानों से कितनी है इन बीजेपी शासित राज्यों के अलग अलग नेताओं को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ। इस तस्वीर को देखिए, कहां पहुंचे हैं राहुल गांधी। पहले देखिए, न्यूज 24 की खबर है। तो न्यूज 24 की खबर, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। कुछ इस तरीके से लोग उनका स्वागत भी करते नजर आ। उन लोगों के घर गए खासतौर पर जिनकी गोलीबारी में मौत हुई। आपको पता ही है कि पहलगाम आतंकी घटना में जिस तरह पर्यटकों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से शेलिंग की गई थी, गोलीबारी की गई थी, उसमें कई वहीं स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी वहाँ पुंछ में पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने पुंछ में गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें भी है। उसमें देखिए राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरिया लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें। तो उन्होंने कहा मैं पुंछ के लोगों की आवाज उठाऊंगा। ये खैर मैं कह रहा हूं ना, ये काम करना चाहिए था सरकार के जो मंत्री हैं उनको जाना चाहिए था। खुद नरेंद्र मोदी साहब चले जाते तो अच्छा होता, लेकिन वो सब नहीं गए। उनको फर्क भी नहीं पड़ता। उन्हें फिलहाल बिहार जाना बहुत जरूरी है। बिहार में जाकर माहौल बनाना है, अपने रगों में सिंदूर, गरम सिंदूर दौड़ाना, यही सब काम बाकी रह गए नरेंद्र मोदी साहब पर। अब देखिए 2 खबर आई। राहुल आज पुंछ जाएंगे, पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों से मिले जाकर मैंने तस्वीर दिखाई। राहुल के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ये न्यूज 24 की 2 खबरें हैं। मंजीत गोसिन लेके आज की 2 खबरें। आज पूरे विश्व की नजर राहुल के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वहां वो उन आम लोगों के परिवारों से मिले जो पाकिस्तान के कायराना हमले में शहीद हुए, जिससे पाक पूरी दुनिया में नंगा हो गया। दूसरी खबर आई गैर जमानती वारंट की, जो भाजपा पर दिए उनके 2018 वाले बयान को लेकर जारी किया गया। और ये तो होना ही था। देखिए इसको लेकर कहा भी किया, इन्होंने थोड़ी देर पहले भी ट्वीट किया था। 28 को भाजपा नया ड्रामा कर सकती है। 28 तारीख को अब क्या है, पूरी कोशिश होगी कि वापस से राहुल को सजा सुना दी जाए, जिससे ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान तक जो सवाल उठ रहे हैं उनसे देश को भटकाया जा सके। नहीं तो बयान देने पर गैर जमानती वारंट, वो भी राजनीतिक पार्टी पर। उनको पता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं तो मुद्दा ही भटका दो, और यही कोशिश लगातार की जा रही है। करते रहिए। अब आइए एक और तस्वीर, एक और खबर देखिए। क्या जो मुद्दा आपके चैनल उठाया था कि अब तमाम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? यही सवाल हमने तब भी उठाया था कि ये तमाशा क्यों करना जरूरी है। आप सेना के पीछे छिपते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, और जब कोई सेना स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो उसका फायदा आप राजनीतिक तौर पर उठाते। तो ये आपका चरित्र है, आप लोगों का, बीजेपी वालों का चरित्र यही है। अब केएन न्यूज आई है, उसने लिखा फॉर्मर जस्टिस हैं बेला एम त्रिवेदी, जिनको लेकर हाल ही में बहुत चर्चा हुई थी, रिटायर हुई, लाइकली टू रिप्लेस एलिंग बंगाल गवर्नर अहेड ऑफ 2026 इलेक्शन। कहा जा रहा है बेला एम त्रिवेदी जो फॉर्मर जस्टिस है, फॉर्मर जज हैं, वो बंगाल की गवर्नर बनाई जा सकती हैं। जिज्ञासा लिखती हैं
आजकल सब्र की जरूरत नहीं, तत्काल फल मिल जाता है। अभी अभी सेवानिवृत्त हुई सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला माधुरी त्रिवेदी कितनी काबिल और निष्पक्ष जज रही होंगी, अंदाजा लगाया जा सकता है और यह अलग अलग जगह देखा भी जा रहा है कुल। अब आइए आईपी सिंह की एक खबर है। खैर ये खबर उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं अभिषेक उपाध्याय, उनकी एक खबर है और ये खबर आपको कहीं देखने को मिलेगी। खास बात है कि अभिषेक उपाध्याय से वो व्यक्ति जुड़े चितरंजन मिश्रा जो सेवानिवृत्त हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी तमाम गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और प्रोफेसर्स के साथ, जिनमें उनको ग्रेजुएटी देने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आदेश दिया था, जिस पर उनका दावा है। 2 ऑडियो वीडियो मेरे पास है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जो एक संत महात्मा और योगी की भाषा कभी नहीं हो सकती। योगी की भाषा गाली वाली थी, मुझे सहा ना गया, पहली बार सीएम ऑफिस में चिल्लम चीख फिर बीप बीप बीप। दावा किया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने बुलाया था, वहीं महंत के जो वहाँ पर बना हुआ गोरखनाथ पीठ वहीं पर बुलाया था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। उन आरोप यह है चितरंजन मिश्रा का कि उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग हैं वो, योगी आदित्यनाथ से कम 10, 20, 30 साल बड़े होंगे। वो बताते हैं वो गालियां देने लगे और इस बात का अगर दावा किया जा रहा तो सोचिए कितनी घिनौना हरकत होगी। अब आइए भारत समाचार की खबर है, पहले इस वीडियो को दिखाऊंगा, उसके बाद भारत समाचार की खबर बताता हूं। पहले इस वीडियो को देखिए। आपको बुरके में एक महिला नजर आ रही होगी ना, उनके बराबर में एक और महिला बैठी होंगी। देखिए, ये देखिए, ये महिला नहीं पुरुष है। ये देखिए। अब इससे अगर वैसे खबर देखी जाए तो मुस्लिम महिलाओं को बदनाम कर दिया जाता है। खबर क्या है? बुर्का पहनकर युवक कर रहा था अश्लील हरकतें, महिला संग अश्लील हरकतें करते कैमरे में कैद हुआ। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिविल लाइन थाना इलाके के जवाहर पार्क का मामला है, वहां पर यह तमाशा चल रहा था और इस पर अब आपत्ति जताई गई है कि ये क्यों और कैसे हो रहा था। ये वीडियो भी जरा देखिए। तो क्या है ये? द मुस्लिम स्पेस की खबर है। उड़ीसा सरकारी अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि पर मस्जिद निर्माण के लिए कथित अवैध अनुमति का विरोध। सरा जगवंत सिंहपुर में 22 मई को 2 हिंदुवादी दलों के सदस्यों ने मुसलमान की एक निजी स्वामित्व वाली जमीन पर स्थित निर्माणाधीन मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया और कहा कि ये जगह उनका कार्यालय होगा। जबरदस्ती, बदतमीजी और गुंडाई कर रहे हैं और जब से बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बनी है कुछ ऐसे ही तमाशे किए जा रहे हैं। आइए अब हरिद्वार आपको लेकर चलते हैं। हरिद्वार की आबो हवा भी देख लीजिए। उत्तराखंड है भाई, बीजेपी की सरकार है। वाह, देखो तो ये बहुत तमीजदार हरकतें वहां पर की जा रही है। वसीम अकरम त्यागी हैं। वीडियो हरिद्वार का है, जिसे पीटा जा रहा है उसका नाम विष्णु शर्मा है, जिसे पीटा जा रहा है। विष्णु पर गाय की तस्करी का आरोप लगाकर उसे बजरंग दल के उग्रवादियों द्वारा पीटा गया। विष्णु के वाहन से 3 पशु मिले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विष्णु शर्मा को ही गिरफ्तार कर लिया। ये जांच पड़ताल किए बिना ही कि क्या वाकई विष्णु शर्मा कर रहा है और कर भी रहा है। तो देख लीजिए, विष्णु शर्मा सही है, कोई मुसलमान नहीं था। अब्दुल खालिद टाइप का होता तो उसके साथ ये क्या करते पता ही है। अशरफ हुसैन भी लिखते हैं, हरिद्वार में गौवंश तस्करी के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विष्णु शर्मा नाम के शख्स की पिटाई कर दी। उसके वाहन से 3 पशु मिले। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब चलिए ये वीडियो भी देखिए, कैसे क्या क्या गंदगी फैलाई मीडिया की तरफ से, उसका असर देखिए। क्या नाम है? सलीम। सलीम नाम है? उतर जाओ भाई, हम नहीं बैठा के ले जा रहे हैं। उतर जाओ। दिक्कत है। अरे हम नहीं ले जा पाएंगे यार। तो ये लिखते हैं नहीं ले जा पाएंगे। द मुस्लिम की खबर है। हरियाणा के मेवात में बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने बगल में बैठे यात्री से उसका नाम पूछा। जब यात्री ने उत्तर दिया सलीम, तो उसे वाहन से उतरने के लिए कहा गया, क्योंकि चालक के शब्दों में उसके जैसे लोगों के कारण युद्ध चल रहा है, ये कहा जाता है। जबरदस्ती कहा जा रहा है ये माहौल। ये लोग गोदी मीडिया का, मैंने कहा ना, आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी। और लिख कर रखना, जो भुगतना है भुगत रही है इस पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी। ये चेहरे पर कालिख पुते ना पुते, लेकिन तुमने इस दौर की पत्रकारिता पर जो कालिख पूती है ना, वो पता लगेगा। अब देखिए, ये भी होता है, ये भी अपने आप में मजेदार चीज है। देखिए, और बात अगर पहचान की आई गई है तो बता दूं, जहां तुम्हारे संपर्क हैं वहां हमारे अच्छे संबंध हैं। तो तेज लग्जरी कारें, तेज म्यूजिक, जेल से निकलकर रेप के आरोपियों का जश्न। कौन है रेप के आरोपी? ये आपको याद होंगे। ये मसला निकल कर आया था। गैंगरेप के 3 आरोपी, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, तीनों एक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का। ये भी बीजेपी आईटी सेल का। ये बीजेपी आईटी सेल के घिनौने गिद्ध दरिंदे
आईपी सिंह लिखते हैं कि ऐसे बलात्कारियों को कोर्ट से जमानत मिलनी चाहिए। देश को झकझोरने वाली बात है कि इतने सख्त कानून के बाद इनके अंदर डर का नाम तक नहीं है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि सितंबर 2025 में वे रिटायर हो रहे हैं। ये मजे ले लेते हैं कि सितंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं। अब आइए खबर ये हमने दिखाई भी थी, मैसूर पाक जिसको बहुत माना जाता था, जिसकी विशेषता थी, लोग पसंद करते, चूंकि पाक शब्द आ गया। पाप का पाक का मतलब होता है वैसे पवित्र, पावन, लेकिन शब्द में ही अगर पाक है तो पाकिस्तान से जोड़कर बेवकूफ़ी वाले काम किए जा रहे हैं। उसे कह दिया मैसूर सिरी। मुझे लगता था इसमें मैसूर पाक था तो उसे भारत कर देते। चलिए अपनी अपनी मर्जी, ये भी एक तमाशे होने जरूरी हैं। तमाशे से चलता ना, चलते चलते एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये आखिरी वीडियो जरा देखते चलिए। दिया है कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं घुस सकता, लेकिन आतंकवादी 200-300 किलोमीटर घुस के निर्दोष लोग के गोली मार के चले जाते हैं। ऐसे हमने देश को सुरक्षा अपने से आत्म दे रखा है हमने। मतलब प्रधानमंत्री मोदी भरोसा नहीं है हमको, प्रधानमंत्री मोदी पर एक भी बिल्कुल, ये देश अब आप पर भरोसा नहीं करते। बस उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई निवारण निकलेगा, या तो भरोसे लायक कोई काम कर दें आप, वरना इस्तीफा तो कभी भी दे सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।